नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बन रहे घर का अब तक का काम दिखाने वाला हूं और इसे बनाने में कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी पूरा जानकारी आप लोग को देने वाला हूं। इस घर के अंदर वाला जो काम है उसे भी दिखाऊंगा, जो बाहर से काम किया गया है, जैसे कि ये प्लिंथ बीम हो गया, लिंटल बीम हो गया, किस तरीक़ा से छत का ढलाई हुआ इसके बारे में बताऊंगा। कितने नंबर ऑफ कॉलम का इस्तेमाल किया गया, कितना एमएम का सरिया इस्तेमाल किया गया, पूरा जानकारी आप लोगों को दूंगा। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आखिर ऐसा घर बनाने में अगर आप 4 रूम के साथ घर बनाते हो तो आपको कितना रुपये का खर्च आ सकता है, इसके बारे में भी पूरा जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस घर को किस तरीक़ा से बनाया जा रहा है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस बनते हुए घर का साइज़ से। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो इस घर का साइज़ है उसे 25 फीट बाई 25 फीट में बनाया जा रहा है, मतलब 600 स्क्वायर फीट में 625 स्क्वायर फीट में इसे बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जो काम है घर का वो छत के ढलाई तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद प्लास्टर का काम होने वाला है, लेकिन अभी तक काम को किस तरीक़े से किया गया है उसके बारे में समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फुटिंग से। जब इस घर का बनाने का शुरुआत होता है, चाहे किसी भी घर का बनाने का शुरुआत होता है, तो फुटिंग से ही होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इस फुटिंग के लिए गड्ढा खोदा किया गया था वो 4 फीट बाई 4 फीट का गड्ढा खोदा गया था। फिर उसमें 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का फुटिंग का कास्टिंग किया गया। फिर वहाँ से कॉलम बर्न हुआ। जो कॉलम बर्न हुआ तो उसका साइज़ का बात कर ले तो 10 इंची बाई 10 इंची का यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल किया हुआ आप देख सकते हो। और इसमें टोटल 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है प्रत्येक कॉलम में। मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हो 4 सरिया का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है प्रत्येक कॉलम में। हालांकि अगर आप कुछ वीडियो मेरे देखे होंगे तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इस कॉलम का कास्टिंग में किस तरीक़े से गलत काम किया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो जो कॉलम का कास्टिंग है वो तो पहला गलत है। चलिए मैं आपको थोड़ा नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ। और ऐसा गलती आपको नहीं करना चाहिए। देखिए जो कॉलम का कास्टिंग हुआ है पूरा आपको हनीकॉम यहाँ पे नज़र आ रहा है, पूरा कॉलम में ही आपको हनीकॉम यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस तरीक़े से आपको कास्टिंग नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ देख सकते हो कॉलम यहाँ पे तिरछा भी बनाया गया है। बिल्कुल आपको जाना चाहिए कॉलम सीधा, वो इस तरीक़े से टेढ़ा है। उसके बाद फिर वो बाहर की तरफ निकला हुआ। थोड़ा दूर से दिखाता हूँ तब शायद आप इसको समझ पाइए। देखिए यहाँ से तो ठीक था, उसके बाद देख सकते हो बाहर की तरफ कॉलम गया, फिर अंदर की तरफ कॉलम गया, उसके बाद फिर बाहर की तरफ कॉलम गया। तो इस तरीक़े से अब जब आप कॉलम बनाते हो तो जो आपका पैसा है वो तो लग जाता है, पैसा आपको उतना ही लग रहा है, लेकिन आपका घर उतना मजबूत नहीं हो पाता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक आप सीधा डंडा खड़ा कीजिए वो ज़्यादा लोड लेगा कि जो तिरछा आप डंडा खड़ा कीजिएगा वो ज़्यादा लोड लेगा। आप अपने से सोचकर देख सकते हो। तो कभी भी घर का कॉलम बनाइए तो इस तरीक़े से बिल्कुल टेढ़ा वगैरह आपको नहीं बनाना है। देख सकते हो अंदर की तरफ भाग गया है। प्लास्टर में भी आपका इसका ज़्यादा मसाला खाता है, क्योंकि आपको जो दीवार है उसको सीधा करना होता है। तो आपको मतलब एक बार गलती ये काम हो गया कॉलम में तो बार बार आपको उसका प्रॉब्लम आपको उसका सामना करना पड़ता है। आपका घर उतना मजबूत नहीं बन पाता है, तो इसका आप ख्याल रखेंगे। उसके साथ साथ जो इस जो बीम लगाया गया है उसे आप देख सकते हो। ये जो लिंटल पर बीम है उसका साइज़ का बात कर लीजिए तो 6 इंची मोटा यहाँ पे बीम लगाया गया। हालांकि जो बाहर का दीवार है वो 10 इंची का रखा गया, इसलिए यहाँ पे 10 इंची बाई 6 इंची का आपको यहाँ पे बीम लगाया गया है। और इस बीम में आपको 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। ये जो लिंटल बीम है आप देख सकते हो 7 फीट की ऊंचाई पे आपको इसे लगाना चाहिए। उसके साथ साथ जो फ्लोर बीम है ये देख सकते हो छत के ढलाई के साथ जिसे हम लोग कास्ट करते हैं, ये देख सकते हो इसमें भी 10 mm का सरिया का प्रयोग किया गया है। और बाहर की तरफ छज्जा निकाला गया है। ये देखिए दोनों तरफ से यहाँ पे छज्जा निकाला गया है। साइड की तरफ लगभग 1 फीट के आसपास में छज्जा निकाला गया है। और उसके साथ साथ ये सामने की तरफ आप देखोगे तो लगभग 3 फीट के आसपास का छज्जा यहाँ पे निकाला गया है। कभी भी आप छज्जा निकालिए इस तरीक़े से बीम आप जरूर दिलवाइए। इसे हम लोग लटक बीम बोलते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में कैंटिलीवर बीम इसे बोला जाता है। ये 3 संख्या में यहाँ पे दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि ऊपर में बालकनी वगैरह बनाना है, इसके ऊपर छज्जा के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है, तो आपको जो इस तरीक़ा से आप बीम लगाए हो उसमें पट्टी बीम है उसको भी आपको कंस्ट्रक्शन करवा लेना चाहिए, बनवा लेना चाहिए। उसके साथ साथ बात कर लेते हैं इस घर का जो प्लिंथ लेवल पे बीम दिया गया है उसका। तो देख सकते हो यहाँ पे भी 10 इंची बाई 10 इंची का ही प्लिंथ बीम को यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और इसका जो रेनफोर्समेंट है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये जो रेनफोर्समेंट है यहाँ पे ये देख सकते हो 4 सरिया का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और चारों सरिया यहाँ पे 12 mm का आप आसानी के साथ देख पा रहे हो। इधर वाला बीम में भी आप आसानी के साथ देख पा रहे हो। तो इस तरीक़ा से इस घर का बीम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसका हाइट का बात कर ले तो देखिए कुछ इस तरीक़ा से ये जो ग्राउंड का लेवल है ये ग्राउंड के लेवल से लगभग 2 फीट का हाइट पे इसे रखा गया है। मतलब 2 फीट का हाइट पे जो इसका टॉप है उसे रखा गया है। और 2 फीट 3 से 4 इंची के आसपास में अगर आप ग्रेनाइट या फिर मार्बल लगाते हो तो आपको यहाँ पे क्लियर हाइट मिल जाता है ग्राउंड लेवल से। तो देखिए
कुछ इस तरीक़ा से इसे बनाया गया है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कभी भी आप घर बनाते हो और जो आपके घर के जो अगल बगल से जो रोड गया हुआ है उससे आपको नीचे में घर नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ बगल में भी देख सकते हो रोड गया हुआ है, तो उससे नीचे में है यहाँ पे अच्छा होता है कि रोड के लेवल से कम 1 से 1.5 फीट ऊपर घर बनाया जाता है। इस लेवल पे इस कुर्सी लेवल को रखा जाता है, तो भविष्य में भी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत की संभावना है वो नहीं आता। हालांकि अभी काम चल सकता है, अगल बगल का खाली जगह है, लेकिन जब भविष्य में आप तो 2 साल 4 साल के लिए घर नहीं बना रहे हो, तो इसलिए आपको इसका भी ख्याल रखना चाहिए। रोड के लेवल से ऊपर आपको अपने घर का जो फर्श है उसे रखना चाहिए। तो इस ढंग से इस घर का जो काम है उसे बाहर से किया जा रहा है। आप देख सकते हो कुछ इस ढंग से काम को किया गया है। मैंने बताया कि ये जो घर अब बनाया जा रहा है यहाँ पे, इसके बारे में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में भी आप लोग को बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस घर में जो भी ईंट लगाया गया है वो लाल ईंट लगाया गया है। 7 से 8 रुपये के आसपास में लाल ईंट आसानी के साथ मिल जाता है। और अगर 2 नंबर ईंट लेते हैं तो वो भी आपको 6 रुपये के आसपास में यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे लेकिन 1 नंबर ईंट का प्रयोग किया गया है। उसके साथ साथ जो बालू है वो लगभग 4 से 7,000 रुपये जो टर्बो आता है वो आसानी के साथ मिल जाएगा। और सीमेंट है वो 350 रुपये के आसपास में एक बड़ा आपको आसानी के साथ मिल जाता है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं घर को किस तरीक़े से बनाया जा रहा है। मैंने पहले बताया कि घर में आपको 4 रूम देखने को मिल जाएगा। ये है फ्रंट व्यू, ये देख सकते हो। एक ही यहाँ पे खिड़की लगाया गया, हालांकि इधर भी खिड़की दिया जा सकता था। उससे अगर घर का फ्रंट व्यू को देखा जाता तो दोनों खिड़की को अच्छे तरीके से बनाया जाता। मेन इंट्रेंस गेट को अच्छे तरीके से बनाया जाता। ऊपर में अगर पैरापेट वाले यहाँ पे लगा दिया जाता है बढ़िया तरीके से, तो आपको एक अच्छा लुक मिल सकता है। सिंपल में भी आप एक सुंदर घर बना सकते हो, उसका लुक को आप बढ़ा सकते हो। चलिए चलते हैं अंदर। देख सकते हो 4 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे आपको इस घर के लिए मेन डोर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, जैसे ही आप घर में इंटर करते हो तो यहाँ पे आपको खाली जगह मिल जाता है। आप चाहो तो इसे हॉल या फिर रूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। साइज़ का बात कर लिया जाए तो 11.5 फीट बाई 11.5 फीट का यहाँ पे साइज़ रखा गया। इसका जस्ट जो बगल में जगह है उसका साइज़ भी सेम है, 11 फीट 11.5 फीट बाई 11.5 फीट। और यहाँ पे भी एक दरवाज़ा यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। और ये इस घर के लिए रूम है। देखिए कुछ इस ढंग से इसको बनाया जा रहा है। इसमें भी एक 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो दिया गया है। हालांकि इस घर के ऊपर में आप देखते हो तो आपको छज्जा भी दिया गया है लिंटल लेवल पे। कभी भी आपको अपने घर में छज्जा देना होता है तो जब लिंटल बीम का कास्टिंग करते हो, ढलाई करते हो, उसी समय उसी के साथ में इसका कास्टिंग है वो कर लिया जाता है। इसे 1.5 फीट के आसपास में ऐसे बाहर निकाला गया है। 2.5 से 3 इंच आप इसे मोटा रख सकते हो। देखिए कुछ इस तरीक़ा से इस घर का फिनिशिंग है, प्लास्टिक के साथ इसका कास्टिंग किया गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसा कंस्ट्रक्शन आपने इधर देखा था, एक बेडरूम इधर, दूसरा बेडरूम इधर, इसके बीच में ये 5 इंची का पार्टीशन वाला है। देखिए ये जो वाल है वो 5 इंची का है। आजकल 90% घर में लोग अंदर का जो दीवार है उसे 5 इंची के साथ पार्टीशन वाला के साथ बनाते हैं। हालांकि इसके लिए नीचे में बीम का सपोर्ट भी दिया गया है। जहाँ पे भी ब्रिक वर्क है आप देख सकते हो कि बीम वहाँ पे लगाया गया है। 10 इंची पर 10 इंची का बीम यहाँ पे नीचे में लगाया गया है। जस्ट उसके उधर चलते हैं तो वहाँ पे भी सेम कंस्ट्रक्शन किया गया है। एक रूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हो सामने की तरफ ये जो विंडो आपने देखा था उसके वो साइज़ वही है, 11.5 फीट बाई 11.5 फीट। इसका जस्ट बगल में भी आपको एक रूम देखने को मिल जाता है। आप आसानी के साथ देख सकते हो कि किस तरीक़े से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है वो किया जा रहा है। एक विंडो साइड में भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और इस रूम में भी आप देख पाओगे कि यहाँ पे छज्जा निकाला गया, लगभग 1.5 फीट का बाहर निकला हुआ छज्जा लिंटल के साथ निकाला गया है। तो इस तरीक़ा से कुल काम किया गया है। और ये जो आप देख पा रहे हो बाहर का दीवार जो आउटर वाला है उसे 10 इंची के साथ रखा गया है। हालांकि इस घर का पूरा जो काम है प्लास्टर का वो भी बाकी है, सिर्फ छत का ढलाई तक का काम ही किया गया है। नीचे का जो बात कर लिया जाए तो देख सकते हो यहाँ पे जो सॉइल फिलिंग है, जो मिट्टी का भराई है उसको कंप्लीट यहाँ पे किया गया है। इसके बाद में जब ईंटा है उसको सोलिंग करते हुए इसका फर्श है वो बनाया जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अब तक कितना रुपये का खर्चा आया है। तो देखिए काम मैंने आपको दिखा दिया है। कुछ इस ढंग से इस घर को बनाया जा रहा है, आप आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने आपको इस घर के लिए जो अंदर का काम था उससे भी दिखा दिया। यहाँ से इंटर हुए थे घर में हम लोग। एक छोटा सा हॉल जैसा जगह मिला था, उधर मिला था एक रूम, उसके उधर रूम, इधर रूम। आप चाहो तो इससे भी रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब एक मोटा मोटा देखा जाए तो 4 रूम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। हालांकि ये जो घर है वो विलेज एरिया में
बनाया जा रहा है और सभी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना घर बनाते हैं। किसी के पास बड़ा ज़मीन है फिर भी वो एक छोटा घर में रहना चाहते हैं, और जिनके पास एक छोटा सा ज़मीन है वो भी उसी में सुंदर घर बनाना चाहते हैं। मतलब जितना इस दुनिया में लोग हैं वो अपने अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार घर बनाना चाहते हैं, और किसी के द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार इस घर को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों बात कर लिया जाए कि आखिर इस 25 फीट बाई 25 फीट मतलब 625 स्क्वायर फीट में बन रहे इस घर का काम है। देख सकते हो आप यहाँ पे जो छत का ढलाई वहाँ तक करने में कितना रुपए का खर्चा लगा है। तो इस घर को बनाने में अब तक 4,70,000 रुपये के आसपास में खर्चा, टोटल खर्चा मैं बता रहा हूँ। लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए 4,70,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। तो अगर आप भी अपने लिए 4 रूम का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो ढलाई तक, तो आपको 4.5 लाख के आसपास में जो एस्टिमेशन है, 4.5 से 5 लाख के आसपास में एस्टिमेशन रखना चाहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको घर बनाने से संबंधित वीडियो मिल रहा है और मिलता ही रहेगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।